जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की सुख शांति और समृद्धि के लिए करती हैं। उसकी कथा कहेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दिवाली पर अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर की लिपापोती के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई और उनकी ननद भी उनके साथ चली गई। लेकिन साहूकार की बेटी जैसे ही मिट्टी खोदने लगती है तो जहां से वह मिट्टी खोदती है वहां पर एक शाहू की मांद थी, और वह मिट्टी खोदने के लिए जैसे कुदाली मारती है तो वह कुदाली शाहू के बच्चे को लग जाती है और वह उसी समय मर जाता है। इस पर शाहू क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियां मना कर देती हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शाहू उसकी भाभी की कोख बांध देती है और इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होते ही मर जाता। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद वह बहुत परेशान हो जाती है और वह पंडित जी के पास जाकर पंडित जी से इसका कारण पूछती है। तो पंडित जी उसे बताते हैं कि शाहू माता के शाप के कारण ये सब हो रहा है। तो साहूकार की बहू पंडित जी से इस शाप से मुक्ति पाने के लिए रास्ता पूछती है। पंडित जी से बताते हैं कि सुरही नामक गाय शाहू माता की वाहेली है, तुम उसकी सेवा करो, वह तुम्हें रिकोप को छुटवाने में मदद कर सकती है। इसके बाद साहूकार की बहू रोज सुबह उठती और सुरही नामक गाय के नीचे साफ सफाई करके चारा पानी डाल के उसको उसके उठने से पहले ही सारा काम करके आ जाती। ऐसा करते करते 7-8 दिन बीत गए। गाय सोचती है कि ऐसा कौन है कि जो मेरे उठने से पहले ही मेरा सारा काम करके चला जाता है, और वह निश्चय करती है कि आज वह पता लगा कर रहेगी ये कौन है जो ये सब करके जाता है। अगले दिन जैसे ही साहूकार की बहू आती है तो सुरही गाय उसे बोलती है कि तू कौन है जो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर ही आती है, सारा काम करके यहाँ से चली जाती है। तब साहूकार की बहू गाय के पैर पकड़ लेती है और के उसे सारी बातें बताती है कि शाहू की मांद से उसका बच्चा मर जाने के कारण उसकी ननद के बदले शाहू माता ने उसकी कोख बांध दी है और उसके बाद उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं हो रहा है। पंडित जी ने मुझे बताया है कि आप शाहू माता की बाहेली हैं और आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। सूर्य वह बार बार सूर्य गाय से प्रार्थना करती है कि उनकी सहायता करे। उसकी सेवा से खुश होकर सूर्य गाय उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहती है कि उसकी बाहेली तो बहुत दूर है, उतनी दूर कैसे जाएंगे। तो साहूकार की बहू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों सूर्य माता से मिलने के पास लिए घर से निकल पड़ती हैं। जब वे चलते चलते रास्ते में थक जाती हैं तो दोनों आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। अचानक साहूकार की बहू की नजर एक तरफ जाती है और वहां देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आ जाती है और वह खून को बिखरा हुआ देखकर वह सोचने लगती है कि इस बहू ने मेरे बच्चे को मार दिया है और वह उस छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि मैंने तो आपके बच्चे की जान बचाई और आप ही मुझे मारने जा रही है। गरुड़ पंखनी इस पर इससे खुश होती है और सुरही सहित उन्हें अपने पंखों पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा देती है। जैसे ही वे शाहू माता के पास जाती हैं तो शाहू माता सुरही नामक गाय को देखकर बहुत खुश हो जाती है और साहूकार की बहू भी उनके पैर पकड़कर उनके पैर दबाती है और अच्छे से उनकी सेवा करती है। सुरही नामक गाय शाहू माता को सब कुछ बताती है और शाहू माता कहती है कि तुम दोनों ने तो मिलकर मुझे ठग लिया, लेकिन वह साहूकार की बहू को उसकी कोख को खोलने का आशीर्वाद दे देती है। इसके बाद शाहू माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू के 7 पुत्र और 7 बहुएं हुई।
शाहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे शाहू माता, जैसे पहले आई ऐसे किसी की ना आए, और जैसे बाद में आई ऐसे सबकी आए। जय हो शाहू माता की। दोस्तों, हमारी दूसरी कथा श्री गणेश जी और एक बुढ़िया माई की है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, और वह हमेशा मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह जैसे ही मिट्टी के गणेश पर पानी डाल दी, वह बह जाता। बुढ़िया माई बोलती, रोज बनाऊं रोज गल जाए। एक बार गांव में एक सेठ का मकान बन रहा था। वह अपने मिट्टी के गणेश को लेकर सेठ जी के मकान के पास जाती है, और वहां जाकर जो मिस्त्री काम कर रहे थे उनसे कहती है कि भाई, तुम मेरा पत्थर का गणेश बना दोगे? इस पर मिस्त्री कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू पागल हो गई क्या? तेरा गणेश बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपने दीवार ना चिन लेंगे। इतना समय किसके पास है? जाओ यहाँ से चली जाओ, हमारा टाइम खराब मत करो। बुढ़िया माई गुस्सा हो जाती है, और वो उनसे कहती है कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जब से बुढ़िया माई ये बोल कर गई है, उनकी दीवार टेढ़ी हो रही है। वो जैसे ही चिनते हैं उसको डाल देते हैं, चिनते हैं डाल देते हैं। ऐसा करते करते उनको शान हो जाती है। वो जितनी बार भी बनाते हैं दीवार टेढ़ी बन जाती है। शाम को सेठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने आज पूरा दिन कुछ काम ही नहीं किया है। सुबह मैं गया, जब भी ऐसे ही था, और शाम को आया तब अब तक तुम लोगों से एक दीवार भी नहीं बनी है। तब मिस्त्री सेठ जी को सारी बात बताते हैं कि सुबह एक बुढ़िया माई आई थी, और वह हमें पत्थर का गणेश गढ़ने के लिए कह रही थी। हमने उसे मना कर दिया, तो इस पर बुढ़िया माई गुस्से होकर हमें कह कर गई थी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और तब से सेठ जी, यह दीवार सीधी ही नहीं बन पा रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। टेढ़ी बनने के कारण हमें बार बार दीवार को बनाना और ढाना पड़ रहा है। सेठ जी कहते हैं कि बुढ़िया माई को बुला कर लाओ। सेठ जी बुढ़िया माई को बुलवाते हैं, और सेठ जी बुढ़िया माई से कहते हैं कि माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी करवा दे। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश गढ़वा दिया, और सेठ की दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे ही हम सबकी भी करना। हे गणेश जी महाराज, जैसे पहले आए ऐसे किसी को ना आए, और जैसे बाद में आए ऐसे सबको आए। गणेश जी महाराज सेठ जी की तरह हम सबके भी बिगड़े काम बनाना। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।